बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी आज के लेक्चर में हमें बाना कंस्ट्रक्शन थ्योरम की एक और एप्लीकेशन देनी है। तो उसके लिए ये है कि ये आपके सामने ये यहाँ पे इंटीग्रल इक्वेशन आपको एक नज़र आ रही है। ये वाली इस लाइन में इंटीग्रल इक्वेशन नज़र आ रही है। एफ एक्स इज़ इक्वल टू जी एक्स प्लस ए बी इंटीग्रल के एक्स वाई एफ वाई डी वाई। तो ये इंटीग्रल इक्वेशन हल करनी है, लेकिन इसके लिए पहले हमें कोई कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये कंडीशन दी हुई है इस प्रॉब्लम में आपको दी हुई है कि जी इफ़ दिस इज़ लेस दैन इन्फिनिटी, तो के कोई कर्नल है इस इंटीग्रल इक्वेशन का और वो डिफाइंड है इस स्क्वायर के ऊपर इन R2। तो अब अगली बात जो है, ये जी वाला फंक्शन जो आपको नज़र आ रहा है भाई, ये कहाँ से है? दैट बिलोंग्स टू L2 ऑफ ए बी। L2 ऑफ ए बी का मतलब ये है कि अगर आप इंटीग्रल जी मॉड स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ जी मॉड स्क्वायर लेंगे तो वो फाइनाइट होना चाहिए जी। तो अब हमें इस सारे डेटा को इस्तेमाल करके हमें ये करना है कि जी दिस इंटीग्रल इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। ये यहाँ पे लिखा हुआ जी। अब इसके लिए हमने साई ऑफ एक्स ये लिख लिया जी, के ऑफ एक्स वाई एफ वाई, ये देखें प्रोडक्ट आपको नज़र आ रहा है। तो ये दैट बिलोंग्स टू L2 ऑफ ए बी, ये हमें साबित करना है। तो अब हमने क्या किया, ये प्रोडक्ट है ना जी, ये के है, इधर एफ है, तो इसके ऊपर ये देखें हमने काशी होल्डर्स इनइक्वालिटी काशी होल्डर्स इनइक्वालिटी लगाई है। तो पहले फंक्शन का इंटीग्रल है और फिर दूसरे का है पावर विद 1/2। तो ये काशी होल्डर्स इनइक्वालिटी लगा दी है जी उसके ऊपर। तो अगर आप इसी चीज़ का कोई स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये चीज़ें, ये 1/2 इससे हट जाएगा। तो फिर हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे देखेंगे अब ये आपको दिया हुआ है कि ये वाली चीज़ फाइनाइट है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा फाइनाइट है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट फाइनाइट होगा। तो देखें साई स्क्वायर एक्स इंटीग्रल इज़ फाइनाइट, देयरफॉर साई एक्स बिलोंग्स टू L2 ऑफ ए बी। अच्छा जी, तो अब ये है कि ये L2 ऑफ ए बी स्पेस को अगर आप L2 नॉर्म के अंडर कंसीडर करें तो वो एक कंप्लीट स्पेस है, तो लिहाजा ये एक बानक स्पेस है जी। तो अब उसके लिए आप क्या करेंगे कि आपने इसके ऊपर एक फंक्शन t डिफ़ाइन किया है। t इज़ डिफाइंड ऑन L2 ए बी अंडर दी L2 नॉर्म। तो उसको फंक्शन को यूँ डिफ़ाइन किया कि d ऑफ t f1 t इज़ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन h1 एंड h2। h1 एंड h1 हमारा क्या चीज़ है, मसलन h2 मैंने लिखा है, ये हमारा ये होगा, h2 है तो इधर f2y आएगा और अगर h1 होता तो यहाँ f1 आई आता, 1y आता। अब डिस्टेंस बिटवीन h1 और h2 कैलकुलेट किया है तो वो पिछली चीज़ों को इस्तेमाल करके हमारे पास ये देखें ये म्यू आता है पहली इंटीग्रल के टर्म में, ये दूसरी चीज़ आती है। तो अब ये वाली चीज़ क्या है, ये दिस इज़ डिस्टेंस बिटवीन h1 एंड h2, ये वाली चीज़, ये डिस्टेंस बिटवीन h1 एंड h2 है और इधर आपके पास k आया है विच इज़ लेस दैन 1, देयरफॉर t इज़ ए कंट्रैक्शन ऑन L2। तो बाना कंट्रैक्शन प्रिंसिपल के मुताबिक इसका एक यूनिक फिक्स पॉइंट होना चाहिए जिसका नाम हमने एफ ट्विडर रख दिया जी, ठीक है। तो अब ये वाला फिक्स पॉइंट है दैट इज़ यूनिक सोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन, उसको हमने यूँ लिखा, ये देखें जी, एफ ट्विडल ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू दिस, ये उसका यूनिक सोल्यूशन है। तो इस तरह से हमने इसका हमें सोल्यूशन मिल गया है कि ये इंटीग्रल इक्वेशन वी कैन सॉल्व दिस बाय यूजिंग बाना कंट्रैक्शन प्रिंसिपल। तो अब उसके बाद हम अगली चीज़ हमारी ये है कि हमने जाना है यूनिफॉर्म बाउंड्रीनेस प्रिंसिपल में। तो उसके लिए सबसे जो बुनियादी बात वो ये है कि जी कोई एक्स ए बी सबसेट्स हैं एक्स डी के, कोई एक्स डी इज़ ए मीट्रिक स्पेस, ए इज़ डेंस इन बी इफ़ बी इज़ कंटेन्ड इनटू ए क्लोजर। तो अगर आप इसको बजाय अब ए इज़ डेंस इन एक्स करना चाहें तो ए इज़ डेंस इन एक्स इफ़ एक्स इज़ कंटेन्ड इनटू ए क्लोजर। ये देखिए ये बड़ा सेट छोटे सेट के क्लोजर में है, तो दूसरी चीज़ हमेशा ये सही होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ए इज़ डेंस इन एक्स इफ़ एंड ओनली इफ़ द ए बार इज़ इक्वल टू एक्स। अब हम तो मिसाल देते हैं क्यू इन यूजुअल रियल लाइन इज़ डेंस। क्यों? अगर आप ये वर्कआउट करें क्यू का क्लोजर दैट बिकम्स आर एंड देयरफॉर Q इज़ डेंस इन R। अब है कि A इज़ नोवेयर डेंस इन, नोवेयर डेंस का मतलब है कि सेट का क्लोजर लेके फिर इंटीरियर लें तो वो फाई है, और तो फिर हम कहते हैं कि सेट A इज़ नोवेयर डेंस। और अगर इसके ये A बार इंटीरियर इज़ नॉन एम्प्टी, फिर हम कहते हैं कि A इज़ समवेयर डेंस। तो ये 2-3 डेफिनेशंस हैं। तो अब इसके बाद
हम उसकी कुछ मिसालें दे सकते हैं। तो वो मिसालें क्या हैं वो उसको ज़रा ये देखते हैं कि भाई कहाँ गया ये। हाँ जी, ये है हमारे पास। अब आप ये जो चीज़ें अभी मैंने बयान की हैं, ये क्यू यूजुअल रियल लाइन में ये डेंस है क्योंकि क्यू बार इज़ आर, और आर नोवेयर डेंस है। इसका मतलब है कि वो उसको सिंगल टर्न्स के तौर पे लिखें, उनका क्लोजर लें और फिर इंटीरियर लें तो वो फाई आता है, यानी तो ये z इज़ नोवेयर डेंस। क्यू समवेयर डेंस है, वो डेंस है तो वो समवेयर डेंस होगा। अब इंटरेस्टिंग बात आपको बतानी है, ए ले लें, ये 0 1 0 ओपन 1 क्लोज। अब इसका क्लोजर ये होगा तो ये आर के बराबर नहीं है, तो लिहाजा ए इज़ नॉट डेंस इन आर, ए बार इज़ नॉट आर, सो ए इज़ नॉट डेंस इन आर। अब उसके बाद ए बार वर्कआउट करें, वो होगा 0 क्लोज्ड 1 क्लोज्ड, और फिर उसका इंटीरियर लेंगे तो वो 0 1 ओपन हो जाएगा, और विच इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट। सो अब आप असल ए को देखें, उसका इंटीरियर क्लोजर लिया फिर इंटीरियर लिया तो वो नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब ए इज़ समवेयर डेंस इन आर। अब अगली एक मिसाल देनी है, ए इज़ ए सबसेट ऑफ क्यू। ये देखें, दोज रैशनल नंबर्स विच आर बिटवीन 0 and 1। तो अब अगर इसका इंटीरियर निकालेंगे तो वो फाई होगा। कोई भी पॉइंट इस सेट ए का इंटीरियर तौर पे काम नहीं कर रहा, तो लिहाजा वो उसका इंटीरियर फाई हो जाएगा। अब ए का क्लोजर लेंगे तो वो 0 1 देखें क्लोज वाला आ गया। अब अगर ए बार का इंटीरियर लें तो वो आता है 0 1, इट इज़ नॉन एम्प्टी। ये देखिए, जो बात करनी है कि ए खुद जो है, जो सेट ए हमने लिया उसका इंटीरियर देखें, ए लिया यहाँ पे और उसका इंटीरियर ये देखें, ये वाला सेट क्या कहते हैं जी, एक उसका इंटीरियर किधर गया, ये इंटीरियर खड़ा है जी, ए इंटीरियर इज़ एम्प्टी। सेट का इंटीरियर एम्प्टी है, लेकिन अगर आपने उसका ए बार इंटीरियर लिया तो वो नॉन एम्प्टी है, तो लिहाजा ये वाला सेट हमारा ए इज़ समवेयर डेंस इन आर। तो ये सारी बातें आप इस्तेमाल करके यूनिफॉर्म बाउंड्रीज प्रिंसिपल में जा सकते हैं। तो अब उसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि एनी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस इज़ ऑफ सेकंड कैटेगरी। यानी फर्स्ट कैटेगरी का क्या मतलब है और सेकंड कैटेगरी का क्या मतलब है, ये हम इसमें देखते हैं। ये देखें, कोई आपके पास जो मीट्रिक स्पेस है वो फर्स्ट कैटेगरी की है अगर उसको आप काउंटेबल यूनियन ऑफ नोवेयर डेंस सेट के तौर पे लिख सकें। यानी इफ़ एक्स इज़ ए काउंटेबल यूनियन ऑफ नोवेयर डेंस सेट्स देन एक्स इज़ ऑफ फर्स्ट कैटेगरी। लेकिन अगर आप ये ना कर सकें तो फिर एक्स इज़ ऑफ सेकंड कैटेगरी। अब देखिए, जेड और क्यू दोनों आर में फर्स्ट कैटेगरी के हैं, इसलिए कि आप अगर क्यू बार वर्कआउट करें फिर उसका इंटीरियर लें तो वो नॉन एम्प्टी आता है जी। ये क्यू और जेड दोनों के दोनों यूजुअल रियल लाइन में फ़र्स्ट कैटेगरी के हैं जी। लेकिन उसके बाद ए फर्स्ट एक्स डी एंड देन ए इज़ ऑफ सेकंड कैटेगरी। हाँ जी, मैंने ये लिखा है कि अगर ए फर्स्ट कैटेगरी का नहीं है तो फिर वो सेकंड कैटेगरी का। तो यहाँ मैंने यही कहा है कि जी एक्स अगर फर्स्ट कैटेगरी का नहीं है तो वो फिर सेकंड कैटेगरी का होगा, ये उसकी डेफिनेशन। अब आर अंडर यूजुअल मॉड फंक्शन इज़ ऑफ सेकंड कैटेगरी। ये देखें, यहाँ उसको यूँ लिख सकते हैं, एक्स इज़ इक्वल टू यूनियन एक्स, और इसका क्लोजर लें तो वो दैट इज़ क्या कहते हैं ये कि इसका इंटीरियर लें तो सिंगल टर्न्स है तो उनका इंटीरियर फाई होता है जी। तो आर इज़ नॉट ए काउंटेबल, ये देखें, आर इज़ नॉट ए काउंटेबल यूनियन ऑफ नोवेयर डेंस सेट्स एंड देयरफॉर इट इज़ ऑफ सेकंड कैटेगरी। तो ये बातें ये इसकी थोड़ी बात समझने के लिए थी। तो अब अगली बात हमारे पास है यूनिफॉर्म बाउंड्रीज प्रिंसिपल। तो यूनिफॉर्म बाउंड्रीज प्रिंसिपल यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, Tn is a sequence of linear and continuous transformations from a Banach space into a norm space। तो अब दूसरी कंडीशन ये है कि each Tn(x) is bounded for each x belonging to x, यानी पॉइंट वाइज सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर्स इज़ बाउंडेड। तो अब अगली बात ये देखें, जो बार बार वो हम बात कर रहे थे कि नॉर्म ऑफ ऑपरेटर। तो ये देखें कि यहाँ पे ये मैपिंग ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशंस बाउंडेड हैं फॉर ईच एक्स बिलोंग टू एक्स। तो अब यहाँ देखें कि यहाँ पे Tn(x) इज़ फाइनाइट, आप n लें कोई x लें वो फाइनाइट है। यानी Tn नॉर्म की डेफिनेशन में x कोई लें n कोई लें तो वो सारा के सारे वो हर चीज़ वो फाइनाइट आएगी। यानी पॉइंट वाइज बाउंडेडनेस से हमने यूनिफॉर्म बाउंडेड कर लिए, वो आप Tn लें जो n लें जो x लें उनके लिए जवाब आएगा। तो इसके लिए हमने ये सारा का सारा ये आपको जो एक फ़ाइल भेजी है मैंने, उसमें इसका प्रूफ की सारी डिटेल्स लिखी हैं।
तो उसके आप देखेंगे कोई सवाल है तो वो मेरे से पूछेंगे जी। अब अगर ये देखें कि हम दूसरा कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं बानक स्टेनहास थ्योरम, कि ये जो हमारी सीक्वेंस है, इफ़ इट कन्वर्ज टू टी एक्स, और ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करे, यानी द सीक्वेंस कन्वर्ज टू टी एक्स, ये अगर एग्जिस्ट करे, तो फिर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये वाला जो लिमिट फंक्शन है वो लीनियर भी है और कंटिन्यूस भी है। तो इसके लिए आपने सारी वो डेफिनेशन इस्तेमाल की हैं, ये टी एन एक्स की, तो सम से वो लीनियर हो जाता है, और फिर उसके बाद ये कंटिन्यूस भी किया है। तो इसको अब हमने फिर इस्तेमाल किया है आगे जाके कि जी इस साबित करने के लिए कि जी वो टी एन इज़ कंटिन्यूस है, यानी यूनिफॉर्म बाउंड्स प्रिंसिपल का सारी चीज़ें इस्तेमाल करके ये किया है कि ये वाला टी जो है दैट इज़ बाउंडेड मीन्स दिस इज़ लेस दैन एम फॉर सम एम लेस दैन इन्फिनिटी। ये एक एप्लीकेशन है। दूसरी एप्लीकेशन ये है कि यूनिफॉर्म बाउंड्स प्रिंसिपल अगले पेज पे जो मैंने फ़ाइल आपको भेजी है, उसमें अगले पेज के ऊपर ये है कि भाई अगर हमारा जो ये हमने डोमेन लिया था यहाँ, ये देखिए डोमेन को बानक स्पेस लिया था, अगर ये बानक स्पेस ना हो तो इसका ये कंक्लूजन होल्ड नहीं करता, यानी ये टी एन विल नॉट बी लेस दैन इन्फिनिटी। तो उसमें अब कौन सी ली है, अगर मैं आपको वो हिस्सा दिखा दूँ तो ये है, उसमें ये आखिरी पेज पे ये बात यहाँ तफसील से दी गई है। ये देखिए इसमें ये दिखाया है, ये देखें जी, ये इसमें ये दिया हो, ये हमारे पास पहले x कौन सी है, x हमारे पास स्पेस है, नॉर्म स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, और उसके ऊपर नॉर्म कौन सा है, ये पॉलिनोमियल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका मैक्सिमम लिया हो, ये उसका नॉर्म है। तो हमारा x ये है नॉर्म स्पेस, ये उसके ऊपर नॉर्म है, लेकिन इस नॉर्म के अंडर ये वाली स्पेस कंप्लीट नहीं है, इट्स नॉट ए बानक स्पेस। तो अब ये है y हमारा आ रहा है वो कंप्लीट है। देखें टी एन फ्राम x टू y ये यूँ डिफाइन किया, टी एट 0 इज़ 0, टी एन एक्स इज इक्वल टू वो जो समेशन थी, जो कोफिशिएंट थे पॉलिनोमियल को, उनका सम ले लिया हमने। तो अब हम इसको इस्तेमाल करके ये साबित कर सकते हैं कि ये जो टी एन सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर्स की वो बाउंडेड हैं जी। अब वो हर एक पॉइंट के ऊपर बाउंडेड हैं। तो आप यूनिफॉर्म बाउंड्स प्रिंसिपल से इस टी को नॉर्म को इसके टी नॉर्म को बाउंडेड होना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा है द यूनिफॉर्म बिकम्स ए पॉलिनोमियल डिग्री एन। तो ये सारी तफसील देने के बाद ये लिखा है कि आप उसके प्रिंसिपल को देखना है कि उसका कंक्लूजन होल्ड नहीं करता। अब अगर आप ये कंसीडर कर लें, ये पॉलिनोमियल आपको नज़र आ रही है अब डिग्री एन, तो इसका नॉर्म इसका 1 आता है, टी एन एक्स वर्कआउट किया तो वो आता है n, और हमारा नॉर्म ऑफ x 1 है, तो मैं यहाँ पे n की बजाय x नॉर्म प्लग इन करता हूँ, तो टी एन नॉर्म कैलकुलेट करता हूँ तो वो n के बराबर आता है। तो टी एन नॉर्म इज़ नॉट लेस दैन c वेयर c इज़ एनी पॉजिटिव नंबर। ये n लिमिट लेंगे व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस विल बिकम इन्फिनिटी। तो अब ये है कि ये वाला टी एन सी ऑपरेटर नॉर्म की सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रही है, विच कंट्राडिक्ट्स द यूनिफॉर्म बाउंड्स प्रिंसिपल कंक्लूजन, एंड हेंस we have a counter example that if domain space is not Banach space, is simply norm space, then the conclusion of Banach space uniform bounds principle is not true. अब और दूसरी डेफिनेशन अगर आपने मिसाल देनी है यूनिफॉर्म बाउंड्स प्रिंसिपल, तो उसके तौर पे हम ये साबित कर सकते हैं, देयर एग्जिस्ट रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शंस हुज फोरियर सीरीज डाइवर्ज एट ए गिवन पॉइंट। तो ये वाली चीज़ इस मशहूर किताबों में दी हुई है। तो उसमें आप ये मसलन क्रेसी की किताब का पेज नंबर 251 से 254 देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हमारा यूनिफॉर्म बाउंड्स प्रिंसिपल के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। आप फाइल आपको भेजी है, उसको देखें और कोई सवाल हो तो वो आप पूछें जी।